नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल डिक्टा पर। फ्रेंड्स, आज की डिक्टेशन लीगल है और इसमें 400 वर्ड्स हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जा रही है। फ्रेंड्स, एक बेहतरीन स्टेनोग्राफर वही है जो हर एक दिन खुद के पिछले रिकॉर्ड को तोड़े। आज आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बेहतर करना है, तो चलें पूरे विश्वास के साथ पेन पेंसिल कॉपी लेके तैयार हो जाइए। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, भारतीय न्याय प्रणाली में अभियुक्त के प्रति न्यायालय का कर्तव्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। किसी भी अपराधी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि दोष सिद्ध न हो जाए। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का मूल आधार है। न्यायालय का यह प्राथमिक दायित्व है कि वह निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत को सुनिश्चित करे। सर्वप्रथम अभियुक्त को यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि उसके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उसे आरोप पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराए ताकि वह अपना बचाव तैयार कर सके। यदि अभियुक्त आर्थिक रूप से असक्षम है और कानूनी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उसे निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना न्यायालय का अनिवार्य कर्तव्य है। यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के दौरान न्यायालय को एक तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। अभियुक्त को बचने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने और अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि विचारण के दौरान अनावश्यक विलंब होता है, अतः न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सुनवाई को त्वरित और समयबद्ध बनाए। अभियुक्त को अमानवीय व्यवहार या शारीरिक प्रताड़ना से बचाना भी न्यायालय की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अंत में न्यायालय को किसी प्रकार के पूर्वाग्रह या बाह्य दबाव से मुक्त होकर अपने निर्णय लेने चाहिए। निर्णय सदैव साक्ष्यों और कानून की कसौटी पर आधारित होना चाहिए, न कि जनभावनाओं पर। यदि साक्ष्य दोष सिद्ध करने में विफल रहते हैं, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए सम्मानपूर्वक रिहा करे। संक्षेप में, न्यायालय का अभियुक्त के प्रति कर्तव्य न केवल कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना है, बल्कि मानवाधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करना भी है। न्यायालय का यह उत्तरदायित्व है कि वह एक ऐसे वातावरण का निर्माण करे जहां अभियुक्त निर्भीक होकर अपनी बात कह सके। न्याय की देवी की आँखों पर पट्टी का अर्थ यही है कि न्यायालय के लिए सभी पक्ष समान हैं। न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य ही यह है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति कानून की भूल के कारण
कारावास न भोगे। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही लोकतंत्रीय व्यवस्था की सच्ची रक्षक है और अभियुक्त के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखना इसी रक्षक का एक अभिन्न हिस्सा है। अपराधी का दोष सिद्ध हो जाए तो ही उसे जेल में भेजा जाए। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये डिक्टेशन अपनी समाप्त हो गई है। फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से असली मेहनत अब शुरू होती है। बिना आलस किए इसे तुरंत एक बार पढ़ें और इसको हिंदी में टाइप करें। इसके बाद हमारे टेलीग्राम पर जाएं और अपनी हिंदी को इस मेटा से मिलाएं। आपकी एक्यूरेसी कितनी रही यह चेक करने के लिए PDF से आप अच्छे से चेक इसके करें। बाद यदि आपकी ज़्यादा गलती निकलती हों तो आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करें और बार बार इसी डिक्टेशन को लिखें। फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको डेली क्लास लीगल चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।